ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आप सभी के साथ संवाद का जो पहला एपिसोड था तलाक लें या ना लें, उससे संबंधित उसके ऊपर चर्चा लेकर के मेरा ये था कि कुछ उस पर संबंधित उससे प्रश्न होंगे तो आप लोग उसको लिख भेजिएगा। तो मैं देख रहा हूं कि लोगों ने एज सच कोई प्रश्न तो नहीं भेजा है, लेकिन मुझे लगा कि अब एपिसोड शुरू करना है तो इसको कंटिन्यूएशन में रखा जाए ताकि धीरे धीरे आप लोगों का रुझान भी बढ़े और प्रश्न भी आएँ। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आई हैं, एक दो चीज़ें जो मुझे लगता है कि उस पर बात हम लोगों को करनी चाहिए, तो उस पर चर्चा लेकर के मैं आज आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि जो इस बार के संवाद कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में मैं कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूं इस सप्ताह शनिवार को अर्थात 22 तारीख को, वो है कैरियर की उलझन को लेकर के कि कैरियर के उलझन में ज्योतिष से संबंधित ज्योतिषीय एस्पेक्ट क्या हो, लॉजिकल एस्पेक्ट क्या हो, किन चीज़ों का ध्यान रखें नहीं रखें, करियर प्रारंभ करना हो तो क्या करें, करियर प्रारंभ कर चुके हैं उलझन आ रही हो तो क्या करें, इन विषयों पे चर्चा लेकर के आ रहा हूँ इस सप्ताह। फिलहाल जो पहला एपिसोड था, व्यूज़ तो देख रहा हूँ बहुत नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि जितने लोगों ने देखा है बहुत गंभीरता से देखा है। और इसमें सबसे पहले एक बहुत मज़ेदार जो है वो किसी ने लिखा है, उस पर चर्चा मैं बाद में करूँगा। पहले उन लोगों को धन्यवाद दे दूं जिन लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा, और अधिकांश लोगों का बहुत बढ़िया आया है कि बहुत अच्छा विवेचन है। प्रियंका जी लिखती हैं भविष्य में इस तरह के वीडियो देते रहिए। हिमांता मिनोचा लिखी हैं कि बहुत अच्छा है। इसी प्रकार की बहुत सी चीज़ें आई हैं। आसान है, नाम नहीं है कि मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है, लेकिन हस्बैंड जो है तलाक नहीं दे रहे हैं। कोई शिवांजलि हैं लिख रही हैं कि शादी से पहले कोई पीली पूजा होती है क्या। अब इस पीली पूजा की जानकारी मुझे नहीं है कि क्या होता है ये, क्योंकि कई बार क्षेत्रीय चीज़ें जो है वो लोग लेते हैं, तो अगर किसी क्षेत्रीय भाषा में इसका प्रचलन हो तो मुझे जानकारी नहीं है पीली पूजा के बारे में। बहुत सी लेकिन पूजाएं लोग करते हैं, अगर कोई दोष वगैरह हो उसके निवारण के लिए विवाह से पहले ग्रहों की शांति, मंगल विवाह, कुंभ विवाह, घट विवाह, विष्णु विवाह, इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं विवाह पूर्व, लेकिन वो विवाह से संबंधित दोष टालने के लिए किया जाता है अगर आपकी कुंडली में है तो। भारती जी लिखती हैं सेपरेट रह रही हूँ, एकदम अकेले हो गई हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या कौन अपना है कौन पराया है। ये दिक्कत तो आएगी क्योंकि आप एक बड़ा डिसीजन लेंगे तो निर्णय मेरा तो ये था कि भाई जो इस विषय पर कि जो आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आप किन आधार पर लें। लेकिन देखिए हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं, चाहे अच्छा होगा या बुरा होगा। कुछ हर कर्म का एक परिणाम आता है, वो अच्छाई के रूप में भी आ सकता है, बुराई के रूप में भी आ सकता है, सुख के रूप में भी आ सकता है, दुख के रूप में भी आ सकता है। तो उसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब और उसमें तुलना ये होनी चाहिए कि भाई हमको तकलीफ़ ज़्यादा किस में है, हमको पीछे तकलीफ़ ज़्यादा थी या हम जो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं उसमें तकलीफ़ ज़्यादा है। इसकी एनालिसिस तो होनी चाहिए। बहुत से फैक्टर होते हैं जीवन में, मल्टी डायमेंशन जीवन है, और अगर हम सोच समझ के कोई स्टेप ले रहे हैं तो हमको उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छाई बुराई की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि कई बार लोग पीछे की चीज़ों में छोड़ने के बाद भी उलझे रहते हैं, वो बुरा है। मुझे लगता है कि एक बार जब आप आगे बढ़ जाइए तो वहाँ से अब आप हमेशा जो है वो प्रेजेंट से आगे का स्टेप तय किया करिए कि आज आप कहाँ पर खड़ा हैं और वहाँ से कौन कौन सी दिशाएं आपके लिए जा रही हैं। वहाँ से अगर आप निर्णय लेते हैं तो आपको आसानी होती है। हम पीछे के सुख या दुख में अगर उलझे रहेंगे तो उससे हमारा फ्यूचर नहीं ठीक होने वाला है। हमको फ्यूचर ठीक करने के लिए प्रेजेंट में जहाँ पर है हमको वहाँ से डायरेक्शन लेना होगा, वहाँ से डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप जिस राह पर अब जहाँ खड़े हैं पीछे की चीज़ें भूल जाइए, वहाँ से आपको क्या लेना है। तो कुछ चीज़ें आएंगी। अब अकेलेपन के लिए तो अब आप क्या कदम उठा सकते हैं, अपने करियर को बढ़ाएं, परिवार के और लोगों के साथ हों, रिश्तेदारों को बढ़ाएं, सोशल वर्क को बढ़ाएं। जो जिधर आपका रुझान है, आप किसी चीज़ में प्रोफेशनल हैं तो अपने उस चीज़ पर ध्यान दें, या फिर कोई नया जीवन साथी मिले तो उसके साथ आप आगे बढ़ें। तो करियर को कहीं तो भविष्य को कहीं तो आपको आगे लेके जाना पड़ेगा पीछे की चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि पीछे की चीज़ें हमेशा यादें जो है अधिकांश दुख देती हैं। उनका कोई बहुत, क्योंकि अच्छी यादें होती हैं वो भी तकलीफ़ देती हैं कई बार, और बुरी यादें हैं तो वो तकलीफ़ देती ही हैं।
तो उससे बेहतर है कि जब कोई सी चीज़ से हम आगे बढ़ गए हैं तो उससे हम आगे बढ़ करके आगे बढ़ें। भारती जी का ये था। बाकी बहुत लोगों के अच्छे कमेंट्स आए हैं। आशुतोष मिश्रा जी लिखते हैं, आजकल की महिलाओं को लगता है कि वे हर काम को कर सकती हैं जो पुरुष करेंगे, जबकि सत्य है कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते उसके लिए प्रकृति ईश्वर ने महिलाओं को बनाया है। इक्वलिटी की जगह इक्विटी को देना चाहिए। अब ये सब चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं और अपने अपने, मैंने कहा ना कि मैं विचार रखूँगा तो बहुत सी, मैंने इस बात को कहा था कि बहुत तरह के विचार जो है वो उत्पन्न होकर के आएंगे इसके दौरान कि कौन किसको किस तरह से ले रहा है। तो कुछ जो मूल प्रवृत्ति है उसको लोग नहीं बदलते। जैसे मुझे हर जगह का नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूँ कि उत्तर मध्य भारत में पुरुषों की प्रवृत्ति होती है कि घर का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब एक कप चाय भी नहीं बना सकते। तो कोरोना काल में मैंने देखा कि, या ऐसे हमेशा मैं देखता हूँ कि अगर कोई घर की महिला बीमार है तो अगर वो ठीक होगी तभी घर में खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब पुरुष नहीं बना सकते, भोजन नहीं बना सकते, चाय नहीं बना सकते, एक कप चाय उसको नहीं दे सकते। तो ये तो कोई प्रथा नहीं है ना, ये तो कोई नियम नहीं है। तो एक आप जीवन साथी के रूप में किसी को लेकर के चल रहे हैं, परिवार के सदस्य के रूप में चल रहे हैं, तो जब आप पुरुष बीमार पड़ता है, महिला सारा उसका काम करती हैं, तो यही एक्सपेक्टेशन तो महिलाओं को भी होता होगा ना पुरुषों से कि भाई हम बीमार पड़े हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो आप भी घर के सारी चीज़ों को हैंडल करिए। क्योंकि परिवार तो दोनों का है ना, केवल महिलाओं का परिवार थोड़ी है, बच्चे हैं तो दोनों के हैं। तो ये जब तक बोध नहीं होगा कि जिम्मेदारी हम दोनों की इक्वल है, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। और किसको उसमें क्या लगता है ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि हमको लगता है हम सब कर लेंगे और हम नहीं करेंगे। लेकिन एक सार्वभौमिक बात अगर की जाए तो इक्वलिटी तो देनी ही चाहिए ना। बच्चे को भी तो देते हैं ना, बच्चे को भी अपना स्पेस चाहिए, पिता को भी अपना स्पेस चाहिए, माता को भी अपना स्पेस चाहिए। स्पेस सबको चाहिए होता है। उसी तरह पत्नी को भी चाहिए, पति को भी चाहिए। रिस्पेक्ट सबको चाहिए, चाहे छोटा बच्चा उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसे भी प्यार चाहिए, उसे भी लाड़ चाहिए, उसे भी केयर चाहिए। तो उसी तरह से अगर आपकी जीवन संगिनी है तो हमने एक चीज़ को गौर किया, और इसमें मैं एक बार पहले फेसबुक पे भी लिखा था कि ये कौन सी जो है वो पुरुषों का पुरुषार्थ है कि वो घर का काम नहीं कर सकते। जब आप पूरी दुनिया का काम कर सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति आएगी घर की कोई महिला बीमार है तो देखें। लेकिन ये विषय तलाक से हट कर के है, ये ऐसे तो किसी चीज़ का नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि केयर की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, तभी प्रेम बना रखा गया। अच्छा, एक चीज़ आ रहा है तारीफ़ों के अलावा। तारीफ़ तो खैर बहुत लोगों ने लिखा है, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको इतना गंभीरता से देखा और मेरे लिए ढेर सारी आप लोगों ने शुभकामनाएँ भेजी हैं। इससे प्रोत्साहन मिलता है। एक इशू कई लोगों ने लिखा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो क्या करें, चीटिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पत्नी जो है चीटिंग कर रही है तो क्या करें, पति चीटिंग कर रहा है तो क्या करें। चीटिंग भी एक किसी ने लिखा है कि आधार हो सकता है, बिल्कुल आधार हो सकता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि सामने वाले का टॉलरेंस लेवल कितना है, जो दूसरा है, जीवन साथी है, जीवन संगिनी है। और अगर ये रेगुलर वे में है तो ज़रूर होना चाहिए। हाँ, कभी कभी सिचुएशनल आजकल का जो माहौल है ना, अब इसको हम लोग बहुत पुराने माहौल से नहीं देख सकते, क्योंकि लोग वर्किंग में हैं, आते हैं जाते हैं, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, डिससेटिस्फेक्शन है। तो अगर बाई चांस कभी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है और वो शेयर करके सामने वाला उसको रियलाइज करके मिस्टेक को अगर वो एक्सेप्ट करता है, तब तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा खुला दिमाग रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये फ्रिक्वेंटली है, सिस्टमेटिकली है, हैबिट में है, तब तो ये आधार बन सकता है, और ये एक बड़ा आधार बन सकता है, चाहे पति हो या पत्नी हो। एक इंटरेस्टिंग है जिसका मुझे लगा कि ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, और मुझे लग रहा था कि जब मैं इस तरह के विषय छेड़ूंगा तो इस तरह की बातें मेरे सामने आएंगी। और वो लिखे हैं कोई श्रीनिवास तिरुमला शेट्टी जी हैं, और उनको ये नाराज़गी है कि ओम नमः शिवाय एक सद्ब्राह्मण मुझे कह रहे हैं, आचार्यवत पंडित तलाक के बारे में बात कर रहे हैं। ये सूर्य शनि युति का प्रभाव है, 7.5 के दिन, संक्रांति के दिन ओम नमः शिवाय क्षमा करें। मतलब अगर मैं देखूं तो श्रीनिवास जी को ये बुरा लगा है कि जो है वो एक ब्राह्मण होकर के, एक आचार्य होकर के संक्रांति के दिन मैं तलाक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारा काम है समस्याओं के ऊपर बात करना,
और पता नहीं श्रीनिवास जी आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, लेकिन मेरे पास करीब करीब 40% क्वेरी जो है वो तलाक से संबंधित आती है। और ये एक विकट समस्या जो है वो समाज में बढ़ती चली जा रही है, कंपेटिबिलिटी नहीं होने के कारण, महत्वाकांक्षा नहीं होने के कारण। तो मुझे तो इस पर चर्चा आवश्यक लगती है। इसमें कोई ब्राह्मण होना या आचार्य होना, बल्कि आचार्य होना या ब्राह्मण होना, तो मुझे लगता है कि फिर तो मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज पे इस पे बात करूं, क्योंकि ब्राह्मणों का यही तो काम है, हालांकि वो समाज को दिशा दे। तो एक लोगों की उलझन, लोगों की मानसिक, मैं तलाक को प्रोत्साहन मैंने नहीं दिया है कि आप तलाक लीजिए, और मेरे प्रोत्साहन देने न देने से क्या होने वाला है, क्या फ़र्क पड़ना है किसी के ऊपर। लेकिन हाँ, उलझनें होती हैं मुझे जब लोग फ़ोन करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि लड़की की माँ मुझे फ़ोन करके रोना शुरू कर देती है, लड़की ही फ़ोन करके मुझे मतलब फ़ोन पे हेलो गुरुजी बोल करके रोना शुरू कर देते। तो वो जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, लोग बोलते हैं कि हम तो सुसाइड तक कर लेंगे, माता पिता साथ नहीं दे रहे हैं, भाई साथ नहीं दे रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई आधार नहीं, हम बहुत परेशान हैं। तो एक संदेश देना तो मेरा बनता है श्रीनिवास जी, और मुझे लगता है कि एक हर बुद्धिजीवी का ये कर्तव्य बनता है कि वो संदेश दे, चर्चा करे खुल करके, क्योंकि ये विसंगतियां, हम इनसे दूर नहीं जा सकते। हम सोचें कि हम बड़े ब्राह्मण हैं और हम तलाक पे बात नहीं करेंगे, हम सेक्स पे बात नहीं करेंगे, हम अपराध पर बात नहीं करेंगे, हम नशे पर बात नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। और मुझे एक और आश्चर्य हुआ ये कि शनि और गुरु की युति, सूर्य शनि युति के संक्रांति के दिन, अच्छा सूर्य शनि युति हुई इसलिए मेरे से ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता। सूर्य शनि युति मतिभ्रम नहीं क्रिएट करती है, बल्कि वो कई मामलों में समाज के विसंगतियों को उभार देती है। और मेरी अपनी कुंडली में सूर्य शनि युति नहीं है, मेरी कुंडली में गुरु और मंगल बहुत मजबूत हैं, और जिसके बृहस्पति और मंगल बहुत मजबूत होंगे वही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर पाएगा, वही सीधी बात कर पाएगा। तो खैर ये अलग बात है, इसमें कोई, मुझे लगता है कि आपको इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, और बल्कि अगर आप भी बुद्धिजीवी हैं तो समाज की जो विसंगतियां हैं, जो समस्याएं हैं, लोगों के जीवन में जो उलझनें हैं, उनके ऊपर आपको खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि वह अछूता नहीं है। ओशो क्यों इतने पॉपुलर हुए, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को टच किया है जिनसे, जो हमारी जीवन में वास्तविकता में है, उसके बिना हम एक सेकंड चलते नहीं हैं। खाते पीते हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम उसको सामाजिक रूप से उसको हम स्वीकार करने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं, हमने उसे गंदा बना दिया बहुत सी चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है, आप उसको अगर आप निष्पक्ष भाव से स्वीकारेंगे तो हर चीज़ को एक हर समस्या को समस्या के रूप में लेंगे, न कि गंदा, अच्छा या बुरा, और अच्छाई के रूप में आप लेंगे। तो हम लोगों के लिए एक विषय जो है वो विषय है, वो अच्छा बुरा नहीं है हमारे लिए, बस वो एक विषय है, एक रिक्वायरमेंट है, एक आवश्यकता है समाज की। तलाक भी एक पहले की तरह नहीं है। मैं इस विषय पे बोल चुका हूँ कि पहले महिलाओं के जिम्मा बाहर का काम नहीं होता था, से 150 साल पहले इसकी प्रथा नहीं थी। और बहुविवाह प्रथा था, मतलब राजाओं का तो इतिहास है, अभी 100 साल पहले का भी उठा के देखिए, 100 शादियां हैं राजघरानों में, एक राजा जो है 100 200 शादी किए हुए हैं। तो वहाँ विकल्प नहीं था। लेकिन अब आज के डेट में क्या है कि महिलाएं भी वर्किंग में हैं, काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, पुरुष भी पढ़े लिखे हैं, तो इच्छाएं हैं, इच्छाएं रखेंगे, आप इच्छाएं रखेंगे, अपनी इच्छाएं रखेंगे, अपनी आवश्यकताएं होंगी, अपने डिज़ायर होंगे, और उनको जब व्यक्त करने की क्षमता भी आपके पास होगी तो विरोध होगा। विरोध यहीं से शुरू होता है। तो जब ये होगा तो एक समाज का आने वाले समय में ये एक आवश्यक अंग हो गया। इसीलिए कंपेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख करके विवाह आजकल करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है आपका उत्तर मिल गया होगा कि, और मुझे इसमें कोई आपत्ति पर्सनली मुझे नहीं है कि मैं इन विषयों पर चर्चा ना करूं, बल्कि मैं इन विषयों पर चर्चा खुलकर करना चाहता हूं और भविष्य में भी करूंगा। तो आज कोई विशेष प्रश्न नहीं था, एक चर्चा था कि मुझे लगा कि चर्चा के बाद के साथ आना चाहिए ताकि किसी का कुछ प्रश्न हो। तो आगे कैरियर के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं अगले एपिसोड में। शनिवार को एपिसोड आपको मिलेगा कि कैरियर की उलझन को कैसे सुलझाएं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।